बोलने और सुनने में अक्षम बच्चों के लिए हरियाणा में बड़े पैमाने पर स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है और इसी को लेकर हरियाणा दिव्यांग कमिश्नर के आयुक्त राजकुमार मक्कर से खास बातचीत की मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। बोलने और सुनने में अक्षम बच्चों के लिए कुछ खास स्कूलों की शुरुआत हरियाणा में होने जा रही है। उसके साथ ही बोलने और सुनने में अक्षम बच्चों के अधिकारों को लेकर भी अब जागरूकता का एक बड़ा कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश में चलाया जाएगा और इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी किड्स राजकुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइए सर, किस खास उद्देश्य के साथ इन स्कूलों की शुरुआत की जा रही है जिससे बोलने और सुनने में जो अक्षम बच्चे हैं उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी के साथ एक कामयाब जिंदगी दी जा सके। अभी तक हरियाणा में विद्यालय इकट्ठे होते थे जिसके कारण से जो अक्षम बच्चे हैं, ख़ासतौर पे मैं अक्षम भी नहीं कहूँगा, विशेष प्रतिभावान ये बच्चे हैं, वो सामान्य कक्षाओं में समायोजित नहीं हो पाते थे। अध्यापकों को भी बहुत कठिनाई रहती थी। तो हमारे हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल जी गुर्जर, उनकी जिम्मेवारी लगाई गई थी। उन्होंने केरल का पैटर्न उसका अध्ययन किया है। हरियाणा सरकार ने अब निर्णय किया है कि आगामी सत्र से विशेष विद्यालयों के लिए, विशेष बच्चों के लिए अलग विद्यालय होंगे। वो ये ठीक है कि ग्राम स्तर पर उतने विद्यालय नहीं हो पाएंगे जितने गाँव हैं, लेकिन क्लस्टर स्तर पर एटलीस्ट हर जिले में लगभग 10-10, 15-15 विद्यालय प्रारंभ करने की योजना है। इस वर्ष प्रायोगिक तौर पर होगा और आगामी वर्ष में इसको लार्ज स्केल पर हम प्रारंभ करने वाले हैं। शारीरिक रूप से बोलने में अक्षम जो बच्चे हैं या सुनने में जो अक्षम बच्चे हैं उन्हें एक वातावरण दिया जा सके, कामयाबी का एक मुकाम उन्हें हासिल हो सके, इसके लिए एक माहौल तैयार करने की कोशिश भी सरकार की तरफ से की जा रही है। और उसके साथ ही जो PWD एक्ट 2016 है उसकी जानकारी का स्तर भी बढ़ाने की कोशिशें होंगी। निश्चित रूप से न केवल इनको शिक्षा किताबी मिलेगी, अपितु वहाँ पर प्रायोगिक इनकी कक्षाएं होंगी जिसमें इनको आगामी समय में ये अपने पैरों पर खड़े हो पाएँ और परिवार पर बोझ ना होकर के और एक मार्गदर्शन कर सकें और अपने साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकें। इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था और इनके पाठ्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं। इसके कई सारे उदाहरण भी हैं। अभी पटौदी के अंदर हमने एक विद्यालय प्रारंभ किया है जहां पर इन बच्चों ने और मिठाई के डब्बे बनाने शुरू किए। हालांकि बात बहुत छोटी सी हो सकती है लेकिन बहुत बड़ी है कि वहाँ के जितने हलवाई हैं उन्होंने तय किया कि कोई भी मिठाई का डब्बा हम खरीदेंगे तो इसी विद्यालय से खरीदेंगे। उसके कारण से वो विद्यालय भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उन विद्यार्थियों में भी एक कॉन्फिडेंस आया है। इस प्रकार के प्रायोगिक छोटे छोटे कामों के माध्यम से हम पूरे प्रांत में प्रारंभ करने वाले हैं। इसके अलावा जहाँ तक RPWD एक्ट का संबंध है तो इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं जिसके माध्यम से न केवल वाणी और दृष्टि से बाधित बच्चे बल्कि एक समाज में एक इनको समरस वातावरण मिले, समाज के एक समर्थ नागरिक के नाते एक सुखमय जीवन जी सकें। इसके नाते से 2016 में मोदी जी की सरकार ने यह एक्ट ला करके प्रयास किया है। यह ठीक है कि बहुत सारे प्रावधान अभी धरातल पर नहीं आए जिनके बारे में मैं अभी विषय रखने वाला हूँ, ताकि उसके बारे में जागरण न केवल परिवारों में आए, समाज में आए, NGOज में आए और सरकारी अधिकारियों का भी दृष्टिकोण बदले। इस प्रकार की योजना सरकार की है और उसी अवेयरनेस कैंप के द्वारा ही समाज को जागरण करने का यह प्रयास है और उसी कड़ी में मेरा आज यहाँ आगमन हुआ है। ये बोलने और सुनने में अक्षम बच्चों के लिए इन खास स्कूलों की शुरुआत हरियाणा में होने जा रही है। उसके साथ ही एक परिवेश ऐसा देने की कोशिश इन बच्चों के लिए की जाएगी जिससे आगे बढ़ने के इन्हें भरपूर मौके मिल सकें। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।